घोस्टिंग कोई चंद दिनों या महीनों के लिए मिला और फिर एक दिन अचानक बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, बिना किसी कारण बस चला गया। अगर चंद मुलाकातों के बाद हुई घोस्टिंग में इतनी पीड़ा है तो उसकी पीड़ा का तो शायद अंदाजा लगाना भी सोच से परे है, जिसका जीवन साथी एक रात उसे बिना बताए, बिना सवाल जवाब किए छोड़कर चला गया उम्र भर के लिए। बुद्ध चले जाते हैं, यशोधरा पीछे रह जाती है। बुद्ध तथागत हो जाते हैं, यशोधरा तड़पती रह जाती है। बुद्ध का दर्द भी अचंभित करने योग्य है, किंतु यशोधरा की पीड़ा आदरणीय है। राजकवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कविता है यशोधरा, जिसे पढ़कर लगता है मानो किसी ने यशोधरा के आंसुओं को ही शब्दों में पिरो दिया हो। यशोधरा के मन की मौन पीड़ा कविता के इस अंश में अत्यंत मुखरता से उभरती है। यह अंश कुछ यूं है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में, हमें भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यह पंक्तियां दर्शाती हैं कि किस प्रकार यशोधरा अपनी पीड़ा को भूलकर बुद्ध पर गर्व महसूस करती है, किंतु उनकी व्यथा का केंद्र अब भी वही है कि क्या बुद्ध ने उन्हें इस योग्य भी नहीं समझा कि उन्हें उस निर्णय का भागीदार बनाया जाए जिससे उनके जीवन की मूल प्रकृति ही बदलने वाली थी। एक क्षण में आपका जीवन बदल गया और जिससे जवाब मांगना था वो जीवन से ही चला गया। यदि इस आकाश के नीचे कुछ भी ऐसा मौजूद है, कुछ भी ऐसा जो बुद्ध के प्रबोधन को, उनके त्याग को, उनकी उपलब्धियों को, उनके सत्य को चुनौती दे सकता है, तो निश्चित ही वह यशोधरा की पीड़ा है, यशोधरा का प्रेम है, उनका समर्पण है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में यशोधरा सदैव ही बुद्ध से अधिक ऊंची रहेंगी, उनसे अधिक पूजनीय। पर प्रश्न यह है कि क्या यशोधरा के पास भी यह विकल्प था कि वो अपने पति को, अपने परिवार को, अपने गृहस्थ जीवन को, अपने राजमहल को छोड़कर निकल पड़े एक दिन जंगल की ओर प्रबोधन की खोज में। क्या प्रबोधन प्राप्त कर लेने के बाद यशोधरा को अपनाता वह राज्य, वह पति, वह समाज?